नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की जो हम उस धरती की संतति है उसके बारे में आज उस पर आधारित हम एक कसौटी लेंगे जिसको उमाकांत मालवीय जी ने लिखा हुआ है। तो इस कसौटी में आपको क्या करना है मित्रों, इस कसौटी में आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उसको अपने बुद्धि के आधार पर आपको लिखना है। जैसे हमने ये एक कव्वाली है, इस कव्वाली को हमने देखा है और इस कव्वाली में जो कवि है, जो कव्वाल है, उन्होंने बताया गया है कि जो लड़के और लड़की दोनों की जो नोक झोंक है वो इसमें बताई गई है मित्रों, इस कव्वाली में। और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है किस पद्धति से लड़के और लड़कियों में दो दलों में नोकझोंक होती है, और ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम उनसे महान हैं, और वो कहते हैं कि हम उनसे महान हैं। दोनों भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं और ये प्रयास करते हैं बताने का हम एक में से महान है, जिसके लिए वो हमारे प्राचीन भारत के महान जो भी वीर योद्धा हैं उनकी जानकारी यहाँ पर देते हैं। जैसे लड़के बताते हैं कि हमारे देश में ध्रुव, भक्त, प्रहलाद, जयमल, पत्ता, भरत जैसे महान विभूति हो चुके। तो लड़कियाँ कहते हैं कि हमारे देश में भी इससे भी महान विभूतियाँ हो चुकी है, जैसी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, पद्मिनी, चांद बीबी, सावित्री, सीता, इस जैसे महान स्त्रियां हो चुकी है, जिस वजह से हम भी तुम आपसे कुछ कम नहीं है। तो लड़कियां कहती है हम आपसे कुछ कम नहीं है, लड़के कहते हैं हम आपसे कुछ नहीं है। पर इस पर फिर लड़के कहते हैं कि ऐसी झगड़ कर कोई फ़ायदा होगा नहीं। मतलब दोनों का भी कार्य बहुत ही मूल्य का है, और दोनों ने भी काफ़ी बड़ा योगदान हमारे भारतवंश के लिए दिया है, जिस वजह से दोनों भी महान हैं। ऐसी दोनों आपस में सुलह कर लेते हैं, और भारत माता के हम दोनों भी एक उनके रथ के दो पहिए हैं। मतलब एक भी रथ का पहिया अगर कमज़ोर होता है तो रथ ठीक से चल नहीं पाता है और देश की प्रगति नहीं हो पाएगी, जिस वजह से दोनों भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसी वो समझते हैं। और आखिर में वह दोनों साथ मिलकर कहते हैं कि हम दोनों भी एक दूसरे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इस पे मैं आपको एक छोटी सी कसौटी दूंगा मित्र, वो आपको छुड़ा कर देखना है। तो पहला प्रश्न आपको लिखना है मित्रों, प्रश्न नंबर पहला कौन सा है, ये संजाल पूर्ण करो। जो संजाल दिया है उसको पूर्ण करना है, संजाल पूर्ण करो। तो इसको प्रश्न क्या है, इस देश की मिट्टी में हुई थी ये महान विभूतियाँ। कौन सी महान विभूतियाँ हुई थी उसके बारे में आपको इस प्रकार का संजाल बनाकर ये प्रश्न आपको लिखना है, और इसका जवाब आपको लिखना है। तो ये पहला प्रश्न है, इस देश की मिट्टी में हुई थी महान विभूतियाँ, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, खूब लड़ने वाली मर्दानी वीरांगना कौन थी, उसके बारे में आपको जानकारी कविता के कव्वाल के आधार पर लिखना है। खूब लड़ने वाली मर्दानी वीरांगनाएं बहुत हो चुकी है, जिसके बारे में आपको पाठ में से, कव्वाली में से देखकर लिखना है। ये प्रश्न देख लीजिए, इसे देखिए और इसे छुड़ाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद का प्रश्न, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, इन महान विभूतियों की विशेषताएं आपको लिखना है। ये जो तीन महान विभूति मैंने यहाँ पर लिखा है ना, इनकी विशेषताएं लिखना है कव्वाली के आधार पर, ठीक है। पहला किसके बारे में लिखना है, पहली प्रहलाद के बारे में लिखना है, फिर भरत के बारे में लिखना है, फिर जयमल, पत्ता के बारे में लिखना है। ये तीनों महान विभूतियों की जानकारी आपको कव्वाली में मिल जाएगी। कव्वाली अगर आप ठीक से समझ चुके होंगे तो ज़रूर आसानी से आप ये तीनों की जानकारी लिख पाओगे मित्र, ठीक है। फिर आपको वर्गीकरण पर आधारित एक प्रश्न है मित्रों, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये प्रश्न आपको छुड़ाना है, सूचना के आधार पर कृतियाँ कीजिए। वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है। पद्यांश में उल्लेखित चरित्र, जो पद्यांश में उल्लेखित चरित्र है उस पर आधारित आपको मतलब नाम दिए हैं, जैसे ध्रुव, प्रहलाद, भरत, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, सीता, चांद बीबी, सावित्री, जयमल, पत्ता। तो ये जो नाम आपको दिए हैं इसको आपको क्या करना है, इसका वर्गीकरण करना है। और ऐतिहासिक में जो आते हैं उसको ऐतिहासिक में लिखना है, जो पौराणिक में आते हैं उसे पौराणिक में वो चरित्र आपको लिखना है।
तो ये आपको कविता जो कव्वाली है उसके आधार पर आप समझकर लिख पाएंगे, और आप अपनी समझ के आधार पर भी आप लिख पाएंगे कि कौन सा ऐतिहासिक में आता है और कौन सा पौराणिक में आता है। इसे आपको खुद समझकर लिखना है। तो ये एक प्रश्न है मित्रों, इसका वर्गीकरण करना है। इसमें से जो चरित्र लगता है इधर लिखना है, उसे इधर लिखना है, जो पौराणिक में लगता है उसे पौराणिक में लिखना है मित्रों। उसके बाद एक संजाल है मित्रों, इसे पूर्ण करना है। पौराणिक काल की दो महान नारियाँ, जो पौराणिक काल में जो महान नारियाँ दी है ना दो, उनके बारे में आपको जानकारी लिखनी है। ये जो संजाल है इसको पूर्ण करना है। पौराणिक काल की दो महान नारियाँ, आपको इसमें बहुत नारियाँ दी है, लेकिन आपको कौन से काल की लिखना है मित्रों? पौराणिक काल की नारियाँ ढूंढकर लिखनी है। कौन सी है उसे आपको इस जो संजाल दिया है इसको पूर्ण करना है। ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न आपको लिखना है मित्रों, विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। मतलब जिसकी जिसकी जो विशेषता दी है ना, उसके आधार पर आपको उनके गुण लिखना है। ठीक है। तो भारत माता, पहला प्रश्न है, भारत माता के रथ के दो पहिए कौन से दो पहिए है उसके बारे में जानकारी लिखनी है। खूब लड़ने वाली मर्दानी कौन थी उसके बारे में लिखना है। अपनी लगन का सच्चा कौन था उसके बारे में जानकारी लिखनी है। किसी को कुछ न गिनने वाला कौन था, जो किसी को कुछ भी नहीं गिनता था, उसके बारे में यहाँ पे उसका नाम आपको लिखना है। तो ये विशेषताओं के आधार पर आपको चरित्र पहचान कर उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है मित्रों। फिर आपको ये करना है, सही गलत पहचान कर गलत वाक्यों को सही करके लिखो। मतलब जो सही गलत आपको करना है, और जो वाक्य गलत है उसको आपको सही करके फिर से वो वाक्य लिखना है कव्वाली के आधार पर। तो रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी, ये वाक्य सही गलत है आपको लिखना है और उसको सही करना है। भरत शेर के दांत गिनते थे, झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है, ध्रुव आकाश में खेले थे। तो इस वाक्य को आपको लिखना है। ठीक है। इसे आप अपने समझ के आधार पर लिखिए मित्रों। और ये आखिरी प्रश्न मित्रों, मुहावरे के आधार पर आपको वाक्य में प्रयोग करना है मित्रों। ये मुहावरे दिए हैं, इसके आधार पर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। तो ये बहुत आसान है, आप आराम से इसे कर पाओगे। ठीक है। तो पहला मुहावरा है शेखी बगारना, मतलब स्वयं अपनी प्रशंसा करना। ठीक है। तो इसके ऊपर आपको एक वाक्य तैयार करना है, मुहावरों के आधार पर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जो परीक्षा में भी आता है। डिंग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये भी आपको यहाँ पर उसका अर्थ तो दोनों के भी दिए हैं, आपको सिर्फ बस इसका डिंग मारना का वाक्य में प्रयोग करना है और शेखी बगारने का वाक्य में प्रयोग करना है। तो अभी आप क्या कीजिए मित्रों, आप एक पेन और कागज़ लीजिए और ध्यान से बैठकर कव्वाली को समझकर उसके आधार पर दिया हुआ जो दी हुई जो कसौटी है उसको छुड़ाने का प्रयास कीजिए। अगर आप कव्वाली को ध्यानपूर्वक समझ चुके होंगे तो आप बड़े ही आसानी से इसको छुड़ा सकते हैं, और छुड़ाने के बाद आपको इसे अपने ग्रुप पर शेयर करना है, ताकि हम देख पाएंगे किसने बहुत अच्छी तरह से ये जो कसौटी है उसको छुड़ाया है। तो ठीक है, मेरे तरफ से आपको इसे छुड़ाने के लिए शुभकामनाएं। अच्छे से ध्यानपूर्वक छुड़ाइए और अपने ग्रुप पे भेजिए मित्रों। ठीक है। धन्यवाद।